एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान ने मास्टर हानली से कहा था कि उसे यहाँ पे 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट टेस्ट को देना है। तभी मास्टर हानली उसे सीधा टेलीपोर्टेशन एरिया की ओर लेके जाते हैं जहाँ पे उसका 7 ग्रेड का इंटरमीडिएट टेस्ट होगा। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान 4 ग्रेड के अल्केमिस्ट से सीधा 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट अल्केमी टेस्ट को पास करके 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट बन जाता है, जो देख करके बाई फैमिली की ओल्ड लेडी काफी ज्यादा भड़क के गुस्से से वहां से जाने लगती है। अभी जियाओ यान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी है, और वो पलक झपकते ही उस लेडी के पीछे चला जाता है और उसे खींच करके एक पंच उसके बैली में दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से दीवार से जाके टकराती है और जमीन पे गिर जाती है। वो वहां पे उठने की कोशिश करती है, मगर जियाओ यान उससे कहता है कि बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम जमीन पे पड़ी रहो, और अगर दोबारा तुमने ग्रैंडफादर ये जोंग के बारे में कुछ भला बुरा कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स मेरे पिछली वीडियोस में आपने किया था। आप सब लोग उस कमेंट्स को देख सकते हैं, और जो लोग भी मेरी इस नई वीडियो को देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही हमारी इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों, अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शेंगदान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ यान अपनी टीम के साथ उस सिटी में घूम रहा होता है। तभी कुछ लोगों की नज़र जियाओ यान पे पड़ जाती है, और वो जियाओ यान की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़के के पास 7 ग्रेड का इंटरमीडिएट एडवांस एल्केमी बैच कैसे आ सकता है। ये इतनी यंग एज में इतना ज़्यादा जीनियस कैसे हो सकता है। ये सारी बात जियाओ यान और उसकी पूरी टीम सुन रही होती है। तभी उसमें से दूसरा बंदा कहता है कि आखिर ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तभी दूसरा बंदा उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि ज़रा ध्यान से देखो, उस यंग लड़के के बगल में जो वो ओल्ड मैन चल रहा है ना, वो ये फैमिली का सुप्रीम एल्डर है। और मुझे लगता है कि ये जो यंग जीनियस लड़का है ना, वो पक्का ये फैमिली का सन इन लॉ है, क्योंकि हम लोगों को खबर मिली है कि ये फैमिली ने अपनी लड़की की एंगेजमेंट किसी अननोन बंदे से कर दी है। पक्का ये बंदा वही होगा। ये सुन करके जियाओ यान और जिनलान दोनों काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं। बेचारी जिनलान तो अपनी आंख ढक लेती है, और जियाओ यान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ खांसने लगता है। जियाओ यान की टीम इन बातों पे ध्यान ना दे, मगर भला मास्टर तियान कहाँ ही पीछे रहने वाले थे। वो फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पे मुस्कुरा देती है। और ये बात जियाओ यान और जिनलान को पता चल जाता है। तभी जियाओ यान रुकते हुए ग्रैंडफादर ये जोंग से कहता है कि ग्रैंडफादर, हम लोग इस शेंगदान सिटी में घूम रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे जितने भी मेडिसिन मटेरियल देख रहा हूँ वो सब बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे हाई ग्रेड के मेडिसिन मटेरियल मिल सकते हैं। तभी पीछे से जिनलान कहती है कि सीनियर ब्रदर जियाओ यान, यहाँ पे एक जगह है शेंगदान सिटी में जहाँ पे हमें वो सारे के सारे हाई ग्रेड के मेडिसिन मटेरियल मिल सकते हैं, मगर हमें उसके अंदर जाना होगा। तभी जियाओ यान कहता है कहाँ पे। तभी जिनलान इशारा करती है कि वहाँ पे एल्केमिस्ट फेयर चल रहा है, जो कि इनर पार्ट है जेंगदान सिटी का। वहाँ पे सिर्फ एल्केमिस्ट ही जा सकते हैं, नॉर्मल लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर के जियाओ यान उस पवेलियन की ओर देखने लगता है और कहता है कि तो देर किस बात की, हम चलते हैं ना। तभी जिनलान कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए आप लोग आगे जाएं और मैं अपने काम को निपटा करके आप लोगों से सीधे अंदर मिलूंगी। ये बात सुन करके जियाओ यान उसे जाने के लिए परमिशन दे देता है और कहता है अपना ख्याल रखना भाई, अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है और ये लोग अभी से एक दूसरे का ख्याल रखने की बात करते हैं। तभी जियाओ यान जिनलान को छोड़ करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और तभी कुछ कदम वो आगे बढ़ता ही है, तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे कोई और बंदा आ रहा है, जिसकी वजह से वो आसमान में देखता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में सबकी नज़र जाने लगती है और सब के सब आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी आसमान में एक ग्रेट वाइट पोर्टल ओपन होता है और उस वाइट पोर्टल में से एक घोड़ा गाड़ी काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलती है।
जिसे देख कर के सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये घोड़ा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही होती है। तभी वो दोनों बंदे कहते हैं कि आखिर ये वाइट पोर्टल पेगस हॉर्स बीस्ट इस सिटी में क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब के सब हिल चुके होते हैं क्योंकि उन हॉर्स बीस्ट की पावर ही इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तब जियाओयान ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। तभी ग्रैंडफादर जियाओयान को बताते हैं कि ये लोग दान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि 5 मेजर फैमिलीज में से एक फैमिली है, और ये लोग भी शायद इस एल्केमी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होंगे। ये सुनकर के जियाओयान उस घोड़ा गाड़ी की ओर देखने लगता है और कहता है कि आखिर इसके अंदर कौन बंदा बैठा होगा, क्योंकि ये घोड़ा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस उन लोगों को नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से जियाओयान अपनी पावर से उस घोड़े गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है, मगर उसके अंदर वो देख नहीं पाता है। जिसके बाद जियाओयान ग्रैंडफादर ये जोंग से कहता है कि क्या दान फैमिली में कोई ऐसा कल्टीवेटर है जो कि चाओ फैमिली की चाओ यिंग से मुकाबला कर सके। इस बात को सुन करके ग्रैंडफादर ये जोंग कहते हैं कि नहीं, इन लोगों की पावर लेवल की बात की जाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लो है, मगर इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने कम वक्त में कैसे इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यहाँ पे ग्रैंडफादर ये जोंग को तो यही समझ में नहीं आ रहा होता है। वो जियाओयान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जियाओयान, हमें शायद अब यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लोग जिनलान को छोड़ करके वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और जिनलान भी वहाँ से जाने लगती है। और तभी हमें उस घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम सीनर होता है। और तभी सीनर के सामने बैठा हुआ उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि सीनर, तुम्हें कैसे भी करके 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट टेस्ट को पास करना होगा। जैसे ही तुम इस 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट टेस्ट को पास कर लोगी, तुम 7 ग्रेड के अल्केमिस्ट कहलाओगी, और तभी हम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकेंगे कि हम लोग यहाँ पे यानी कि इस पिल इवेंट में चाओ फैमिली की चाओ यिंग को कंपटीशन में हरा सकें। ये सुन करके बेचारी सीनर काफ़ी दबी आवाज़ में अपने भाई से कहती है कि भाई, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे इसी जवाब की तुमसे उम्मीद थी। और तभी हम देखते हैं कि उनकी घोड़ा गाड़ी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्केमिस्ट फेयर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान और उसकी पूरी टीम उस एल्केमिस्ट फेयर हॉल के एंट्रेंस गेट पे आ जाती है। तभी उसका वेलकम करने के लिए एक दाओजोंग लेवल का कल्टीवेटर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन होता है, जिसे देख करके जियाओयान और उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उन लोग को ऐसा परेशान हुआ देख करके वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोग बेवजह यहाँ परेशान हो रहे हो। यहाँ पे मेरी जॉब है कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी और गाइडेंस को प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग 7 ग्रेड के अल्केमिस्ट के साथ आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ अंदर आएँ। जिसे सुन करके जियाओयान और ग्रैंडफादर ये जोंग वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन उन लोगों को अंदर आने के लिए फिर से बोलता है। तभी वो लोग काफ़ी खुश होकर के अंदर उस मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे चारों तरफ हाई ग्रेड की मेडिसिनल मटेरियल्स बिक रहे होते हैं, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और तभी जियाओयान और उसकी पूरी टीम रुक करके चारों तरफ देखने लगती है। तभी वो ओल्ड मैन जियाओयान के पास आता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस मार्केट से क्या चाहिए, क्योंकि मैं इस मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वो चीज़ें आराम से प्रोवाइड करा सकता हूँ, वरना तुम्हें इस मार्केट में इधर उधर भटकना पड़ेगा। जिसे सुन करके जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ से 3 मेडिसिनल मटेरियल चाहिए। जिसे सुन करके वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, उसके नाम क्या हैं। तभी जियाओयान कहता है कि पहली मेडिसिनल मटेरियल का नाम है एवरग्रीन स्प्रिट वाइन, दूसरे का है ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट और तीसरे का है स्नो बोन्स रूट। ये सुन करके वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ पे तुम्हें एवरग्रीन स्प्रिट वाइन तो नहीं मिलेगी, साथ में वो ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक चीज़ मिल सकती है स्नो बोन्स रूट। क्या तुम्हें वो चाहिए? तभी जियाओयान कहता है कि कोई बात नहीं, आप प्लीज़ मुझे वही दिलवा दें। जिसे सुन करके वो ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है लिटिल ब्रदर, तुम मेरे साथ आ सकते हो। जिसे सुन करके जियाओयान उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है।
और तभी हम देखते हैं कि दूर एक एल्केमी शॉप पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और तभी वहां पे खड़े हुए सारे लोग शॉपकीपर से बार्गेनिंग और डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि ना मेरी शॉप पे बार्गेनिंग होती है, ना मैं किसी तरीके का डिस्काउंट देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ से कुछ लेना है तो लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जियाओयान को लेकर के उसी खड़ूस शॉप वाले के पास आ जाता है और उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है कि यान लाओ, कैसे हो मेरे दोस्त, लगता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत बेकार रहा है। तभी वो यान लाओ कहता है कि हाँ यार, ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं जो मुझसे डिस्काउंट मांगते फिर रहे हैं, मैं भला इन लोगों को कैसे डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो ओल्ड मैन जियाओयान से उस यान लाओ को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे बोलता है कि मेरे लिटिल ब्रदर को यहाँ पे स्नो बोन्स रूट चाहिए और वो रूट तुम्हारे पास है। जिसे सुन करके वो यान लाओ कहता है वो रूट तो मेरे पास है, मगर क्या सच में लिटिल बॉय तुम उसे लेना चाहते हो। तभी जियाओयान उसे देख करके हाँ में सर हिलाता है। वो शॉपकीपर यान लाओ इधर उधर देखने लगता है और फिर फाइनली वो एक बॉक्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर स्नोबोन रूट्स होता है, जिसे देख कर जियाओयान काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी जियाओयान उस शॉपकीपर यान लाओ से कहता है कि आखिर इसकी प्राइस क्या होगी। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि मैं इसके बदले सिर्फ एक्सचेंज कर सकता हूँ, मुझे इसके बदले 7 लेवल का हाई ग्रेड का एलेक्सर चाहिए। जिसे सुन करके आसपास के लोग काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस बुड्ढे यान लाओ को तो देखो, ये एक नंबर का कमीना है। यहाँ पे ये स्नोबोन रूट के बदले 7 लेवल की हाई ग्रेड की एलेक्सर की डिमांड कर रहा है, जो कि इस स्नोबोन्स रूट से काफ़ी ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ को सुन करके ओल्ड मैन कहता है यार तू थोड़ा डिस्काउंट तो दे दे, और मैं यहाँ पे खुद अपने लिटिल ब्रदर को तुम्हारी शॉप पे लेके आया हूँ, कम से कम मेरे नाम पे तो तू डिस्काउंट दे ही सकता है। मगर वो शॉपकीपर याओ लाओ एक नंबर का खड़ूस होता है। उस याओ यान को देख करके कहता है कि अगर तुम्हें ये स्नोबोन रूट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे एक्सचेंज करना होगा, वो भी 7th लेवल के हाई ग्रेड के एलेक्सर के बदले। यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिसे सुन करके ओल्ड मैन जियाओयान से कहता है कि लिटिल ब्रदर अब क्या करना है। तभी जियाओयान उस स्नो बोन रूट को देखता है और उस शॉपकीपर को देखते हुए कहता है कि सीनियर, आपको पता होगा कि 7th लेवल के हाई ग्रेड के एलेक्सर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेयर मटेरियल की ज़रूरत होती है और वो रेयर मटेरियल जल्दी मिलते नहीं हैं। आप यहाँ पे अपने इस स्नो बोन रूट का दाम काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। जिसे सुन करके यान लाओ बोलता है कि लड़के, तुम्हें अल्केमी की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ऑफर है एक्सचेंज का। अगर तुम यहाँ पे 7 लेवल के हाई ग्रेड के एलेक्सर को एक्सचेंज करते हो तो ही तुम्हें ये स्नो बोन रूट मिलेगा। अदरवाइज तुम्हारे पास अगर 7 लेवल का हाई ग्रेड एलेक्सर नहीं है तो तुम जिस दरवाजे से आए हो उस दरवाजे से जा सकते हो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जब तुम्हारे पास चीज़ एक्सचेंज करने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ बेवजह खड़े हो। ये कह करके वो काफ़ी रूड बिहेव जियाओयान से कर रहा होता है। शॉपकीपर को ऐसा बिहेव करता हुआ देख करके जियाओयान मुस्कुराता है और अपने पास से सूजिन दान पिल को बाहर निकालता है, जिसे देख करके लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पिल तो अगर कोई भी अल्केमिस्ट लेता है तो वो सीधा ब्रेक थ्रू कर सकता है बॉटल नेक्स्ट रेलम पे। लोगों की बात को सुन करके यान लाओ अपनी आंख फाड़ करके उस सूजिन दान पिल की ओर देखने लगता है और उसका मुंह तो यहाँ पूरी तरीके से उतर चुका होता है। और तभी जियाओयान उसके मुंह को उतरता हुआ देख के कहता है कि मुझे अब यहाँ पे तुम्हारे साथ सौदा ही नहीं करना है। ये कह करके जियाओयान अपनी सोजिनदान पिल को अपने पास रख के कहता है कि मैं अपनी पिल को रखता हूँ और तुम अपने स्नोबोन रूट को अपने पास रखो। ये कह करके वो वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है, मगर वो बेचारा शॉपकीपर वो तो पूरा मुंह लटका करके जियाओयान की ओर देखने लगता है। और तभी वो जियाओयान को रोकता हुआ कहता है कि ब्रदर प्लीज़ आप रुक जाएं, आप एक बार फिर से सोच लें, मैं आपके साथ सौदा करने के लिए तैयार हूँ। मगर जियाओयान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मेरे पास उस स्नोबोन रूट से भी ज़्यादा कीमती एलेक्सर है। ये कह करके जियाओयान जाने लगता है। तभी वो शॉपकीपर यान लाओ जियाओयान से कहता है कि ब्रदर प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपको इसके बदले और क्या चाहिए, मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा।
तभी जियाओयान कहता है कि इसके बदले मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक एवरग्रीन स्प्रिट वाइन, दूसरा ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट, तीसरा स्नोबोन रूट। जिसे सुन करके वो शॉपकीपर कहता है कि ब्रदर वो दोनों चीज़ तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास स्नोबोन रूट है और साथ में आप मेरे शॉप पे रखी हुई कोई भी चीज़ को ले सकते हैं, प्लीज़ आप एक बार देख लें। मगर जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी किसी और चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर वो शॉपकीपर यान लाओ रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी मास्टर तियान पीछे से जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हारे सामने जो वो कॉपर कॉइन है ना, उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है वो एक एंशिएंट पैटर्न है। तुम इसके और बोन रूट के बदले अपनी पिल को एक्सचेंज कर सकते हो। जिसे सुन करके जियाओयान उस शॉपकीपर की टेबल की ओर बढ़ने लगता है और तभी शॉपकीपर उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के खुश हो जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं प्लीज़। और तभी जियाओयान धीरे धीरे करके शॉप पे रखी हुई हर एक चीज़ को बारी बारी उठाता है और कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो दूसरी चीज़ उठाता है और कहता है कि नहीं ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी वो उस कॉपर कॉइन को उठाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। ये सुनते ही वो शॉपकीपर कहता है कि ब्रदर, ये कॉपर कॉइन आज से आप हुआ, आप प्लीज़ इसे रख लें और आप मुझे उसके बदले उस सूजिन दान पिल को दे दें। तभी जियाओयान उस कॉपर कॉइन को उस शॉपकीपर को देता है पैक करने के लिए। तभी वो शॉपकीपर जल्दी से उस कॉपर कॉइन को ले करके पैक करने लगता है और तभी वो शॉपकीपर कहता है कि ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ ये एक्सचेंज ऑफ़र किया है। और मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये पिल मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, बल्कि ये पिल मैं अपने बेटे के लिए ले रहा हूं, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था बॉटल नेक रैलम पे, जिसकी वजह से वो काफ़ी चुप चुप और डिप्रेस में रह रहा था। और मैं उसकी डिप्रेशन को और उसके साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एज अ फादर मुझे कैसे भी करके एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मैं अपने बेटे का ब्रेक थ्रू करा सकूं और आप मेरे सामने आए और आपके पास सूजिन दान पिल थी, जिसकी वजह से मेरा बेटा बॉटल नेक रैलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ ये एक्सचेंज ऑफ़र किया। ये सारी बातें सुन करके जियाओयान को अपने फादर की बात याद आ जाती है। यहाँ पे जियाओयान के फादर ने भी इस शॉपकीपर यान लाओ की ही तरह जियाओयान के लिए एक ऑप्शन हाउस से जियाओयान के लिए एक हाई ग्रेड का एलेक्सर खरीदा था, जिसकी वजह से जियाओयान अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता था। ये सारी बात याद करके जियाओयान तुरंत अपने पास से सूजिन दान पिल को बाहर निकालता है और वो उस शॉपकीपर के ही सामने उस बोतल में डाल के उस शॉपकीपर से कहता है कि ये पिल आज से आपकी हुई। तो सुन करके वो शॉपकीपर तुरंत सर झुका करके जियाओयान से वो पिल ले लेता है। तभी जियाओयान कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये पिल आपके बेटे के काम आए। और तभी वो शॉपकीपर उस कॉपर कॉइन को लेता है और साथ में उस स्नो बोन रूट को भी लेता है और उन दोनों चीज़ को पैक करके एक बॉक्स में डाल करके जियाओयान को दे देता है। तभी जियाओयान जैसे ही उस बॉक्स को छूने जा रहा होता है, तभी एक फ़ैन उसके हाथ के पास आ करके गिरता है और जियाओयान भी अपने हाथ को रोक लेता है। तभी वहाँ पे चलते हुए दान फैमिली का यंग मास्टर आता है और जियाओयान से कहता है कि मुझे भी वो कॉपर कॉइन चाहिए, इसलिए तुम उस कॉपर कॉइन के बदले मुझसे किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो। तभी जियाओयान उसे देखता हुआ कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ़र नहीं चल रहा है, ये कॉपर कॉइन मेरा है और मैं तुमसे किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूँ। ये कह करके जियाओयान अपने कॉपर कॉइन को देखता है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर ये बात दान फैमिली के उस यंग मास्टर को लग जाती है, क्योंकि उसके ईगो को जो जियाओयान ने हर्ट कर दिया था। तभी वो बंदा काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी जियाओयान वक्त रहते पीछे हट के उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तभी वो दान फैमिली का यंग मास्टर अपने फैन से जियाओयान के नेक पे अटैक कर देता है। जियाओयान उसे डॉज करके एक पंच खींच करके उसके मुंह पे मारने वाला होता है, मगर वो बंदा अपने फ़ैन को लगा करके बच जाता है। और जैसे ही वो पीछे खिसक के अपने आप को संभाल ही रहा था, जियाओयान पलक झपकते ही उड़ता हुआ आ करके एक राउंड किक सीधा उसके मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो दान फैमिली का यंग मास्टर
उस लात को खाने के बाद काफ़ी तेज़ी से पीछे चला जाता है। वो खुद को गिरने से संभाल लेता है, मगर उसके चमचे ऐसा देख करके एकदम भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने हमारे मास्टर को मारने की कोशिश की। और वो लोग जियाओयान के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान जियाओयान की प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाते हैं और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही चमचे जितनी तेजी से आगे आए थे उतनी ही तेजी से पीछे चले जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर के सिर्फ ऑरा प्रेशर से ही वहां पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसे देख करके वो दोनों ही मास्टर यानी कि चमचे एकदम डर जाते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर एक बार फिर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक और कदम बढ़ाया तो यकीनन मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। तभी दान फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरा नाम जोंग चैन है और क्या मैं आप लोगों को के बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान जुन लेवल पे हैं। जियाओयान पलटता और कहता है उस जोंग चैन से कि तुम इतने वर्दी नहीं हो कि तुम हमारा नाम जान सको। ये कह करके वो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान से कहता है कि अब शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कह करके वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों को ऐसे जाता हुआ देख करके और जियाओयान का इतना खतरनाक जवाब सुन करके वो अपने चमचों से कहता है कि इन लोगों को यहाँ से सही सलामत जाने मत देना, इन लोगों का रास्ता जा कर के रोको। तभी वो दोनों चमचे काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान और उसकी पूरी टीम का रास्ता सामने से आके रोक लेते हैं। तभी जियाओयान और उसकी पूरी टीम वहाँ रुक जाती है, मगर मास्टर तियान को वहाँ गुस्सा आ जाता है। वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करने लगते हैं और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पे काफ़ी भड़क जाती है। वो भी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग हमारे सामने दोबारा मत आना, मगर तुम लोग यहाँ पे मरना चाहते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर का ये रुद्र रूप देख करके वो दोनों ही चंगू मंगू काफ़ी डर जाते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पे आगे बढ़ती ही है। तभी जियाओयान उन लोगों को इतना डरता हुआ देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान को रोक लेता है और उस अन फैमिली के यंग मास्टर से कहता है कि अगर अगली बार तुमने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम जिंदा अपनी दान फैमिली में वापस जा सको। ये कह करके जियाओयान काफ़ी खतरनाक लुक उस जोंग चैन को देखता है, जिसकी वजह से वो जोंग चैन अपने साथियों को अपने पास बुला के अच्छा बच्चा बन जाता है। और तभी जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। जियाओयान को वहाँ से जाता हुआ देख करके वो दान फैमिली का यंग मास्टर जोंग चैन अपने चमचों से कहता है कि जा करके इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ कि आखिर ये कौन है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो मेरे आदेश को मना कर दिया हो और इसने मेरी यहाँ पे इतनी इंसल्ट कर दिया ना कि मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये कह करके वो जियाओयान की ओर देखने लगता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कहीं भी कोई भी लाइन मुझसे मिस ना हो। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम गर्व से मेंशन ज़रूर करिएगा। और हमें आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा होप मिलती है, तो प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।